हर हर महादेव मेरे प्यारे भक्तों। आज मैं आपको उस पवित्र बंधन की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो यदि आप सच्चे भोले के भक्त हैं तो इस कथा को ध्यान से अंत तक सुनिए। वह बंधन जो केवल रेशमी धागे का नहीं बल्कि स्नेह, रक्षा और आत्मीयता का है। रक्षाबंधन ये त्योहार नहीं, ये एक वचन है, एक प्रतिज्ञा है। बहुत पहले की बात है, देव इंद्र का समय। उस समय देवता और दानव, सुख और संकट, सब कुछ एक दूसरे के साथ घुला मिला चलता था। एक बार देवों के ऊपर संकट आया, उनकी शक्ति क्षीण हो चली। तब एक नन्ही सी परंपरा ने जन्म लिया। वह परंपरा थी रक्षा का। कहते हैं जब देवताओं में भी भय आया तब कुछ देवी सरस्वती, कुछ माताएं, कुछ बहनपान हृदयों ने सोचा कि रक्षा केवल तलवार या शस्त्र से नहीं, प्रेम से भी होती है। तब किसी ने किसी के हाथ पर एक लाल धागा बांधा और वह धागा वचन बन गया, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यही वह मूल भावना थी जो बाद में रक्षाबंधन बनी। पर सबसे प्रचलित कथा है यम और यमुना की। ये कथा सरल है पर उसकी गूंज गहरी है। यमुना वह निर्मल धारा, वह बहती हुई बहन, और यम मृत्यु के देवता, कठोर पर मर्म में दयालु। दोनों का जो स्नेह था वह देखकर सारे लोग हर्षित होते थे। यमुना ने अपने भ्राता यम को रक्षा सूत्र बांधा। बिना दिखावे के, बिना सम्मान के लिए कुछ मांगे, बस प्रेम से बांधा गया वह धागा। यम ने उत्तर में वचन दिया, जो बहन से रक्षा सूत्र पाएगा उसे मृत्यु का भय नहीं सताएगा, मेरी कृपा उस पर रहेगी। इसलिए कहते हैं कि रक्षाबंधन केवल एक लोकाचार नहीं, ये मृत्यु पर विजय का, जीवन पर विश्वास का और बहन भाई के अटूट स्नेह का प्रतीक बन गया। और सुनिए, महाभारत से जुड़ी एक घटना भी हमारे हृदय को छू जाती है। जब द्रौपदी पर संकट आया, उस समय श्री कृष्ण ने अपने हाथ पर चोट खा ली। द्रौपदी ने बिना सोचे उसी तुच्छ से लगे कपड़े का एक टुकड़ा काटकर उस घाव पर बांध दिया। वही रक्षा सूत्र बन गया। परंतु वह केवल वस्त्र नहीं था, वह श्रद्धा थी, आत्मीयता थी। और जब संकट हुआ, श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। यह हमें सिखाता है, रक्षा सूत्र का मूल्य किसी कीमत से नहीं, उसकी भावना से है। छोटा सा टुकड़ा भी सच्चे मन से बांधा जाए तो पर्वत जैसी रक्षा कर सकता है। इसके अलावा लोक कथाएं भी हमें कई उदाहरण देती हैं, जहां रानी ने राज्य की रक्षा के लिए किसी को राखी बांधी, जहां बहन ने भाई से बिना किसी स्वार्थ के रक्षा की चाह मांगी। इन सभी कथाओं में एक बात समान है, आत्मीयता और वचन। रक्षाबंधन का अर्थ यही है कि जो मन से बांधा है वह कभी टूटता नहीं। अब जी विचार करना, हम क्यों बांधते हैं? केवल परंपरा निभाने के लिए नहीं, ये वह मंच है जहां बहन अपना प्रेम जग जाहिर करती है और भाई अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करता है। बहन की प्रार्थना, भाई की प्रतिज्ञा, यही वह रस है जो समाज के ताने बाने को मजबूत बनाता है। रक्षाबंधन हमें याद दिलाती है कि रिश्ते केवल अधिकारों पर नहीं, कर्तव्यों पर भी आते हैं। सोचिए, एक छोटा धागा, एक छोटा सा टिका और एक सरल सा आशीर्वाद, पर इन तीन ने कितने महायुद्धों में मानवीय रिश्तों को बचाया है। जहां भी युद्ध हुआ, जहां भी संकट आया, रक्षाबंधन ने लोगों को याद दिलाया कि मानवता अभी भी जिंदा है, कि हम एक दूसरे के सहयोग और स्नेह से जीना जानते हैं। भाइयों, बहनों, यह धागा बांधना किसी औपचारिकता से अधिक है। इसमें अपना मन बांधें, अपना विश्वास बांधें और अपने वचन बांधें। जब भी तुम अपनी बहन के हाथ में राखी बांधो तो उसे यह वचन देना कि तुम उसके लिए सदैव खड़े रहोगे। और बहन, जब तुम राखी बांधती हो तब दिल से उस भाई के लिए खुशियां और समृद्धि मांगो। रक्षाबंधन का सार यही है, रक्षा केवल शारीरिक नहीं, भावनात्मक और आध्यात्मिक भी है। इस पावन दिन पर अपने मन की शुद्धता से उस धागे को बांधो, और यह केवल एक दिन का कर्म हो बल्कि जीवन भर का संकल्प बन जाए। हे श्रद्धालुओं, जो भी सुन रहे हैं, अपने घर जाकर अपनी बहन या भाई को गले लगाए, उनकी आंखों में देखिए और कहिए, मैं हूं और मैं तेरी रक्षा करूंगा, करूंगी। यही वाणी, यही शक्ति, यही रक्षा है। शांति। जय श्री राम, जय मां।